पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले सनातनियों की सदा से यही सोच रही है कि किसी को बेवजह छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं की इस शक्ति को कमजोरी समझने की भूल की जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के नरसंहार करने वाली जिहादी जमातें भी इसी मुगालते में थी। हर स्तर पर हिंदुओं को खत्म करने का मिशन चलाया, लेकिन वो नहीं समझ सके कि अधर्म के सामने हिंदू झुकेगा नहीं। यही गलती जस्टिन ट्रूडो लंबे समय से कर रहे हैं। इस बार तो हद हो गई है। कनाडा में ट्रूडो की गोद में बैठे खालिस्तानियों ने हिंदू आस्था पर बड़ा हमला किया है। पूरा मामला आप इस रिपोर्ट में देखिए। को चुनौती देता है। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा और शांति के लिए एकजुटता जरूरी है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, वैसा ही खतरा अब अन्य देशों में भी उत्पन्न हो रहा है। यदि हिंदू समुदाय जागरूक नहीं हुआ तो ये स्थिति अन्य देशों में भी बढ़ सकती है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हाल ही में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले ने इस चिंता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। खालिस्तानी समर्थकों ने न केवल श्रद्धालुओं पर हमला किया, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। यह हमला किसी अकेले मंदिर पर नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय पर किया गया एक अत्याचार था। इस हमले की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अगर हिंदू समुदाय एकजुट नहीं हुआ तो भविष्य में उनके अधिकारों और सुरक्षा पर संकट बढ़ेगा। बांग्लादेश में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए ये आवश्यक है कि हिंदू अपनी आवाज उठाए और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करे। कनाडा में यह हमला न केवल हिंदू समुदाय के लिए एक चेतावनी है, बल्कि ये पूरे विश्व में हिंदुओं की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। हमले के बाद हिंदू समुदाय ने एकजुट होने का आह्वान किया है। पुजारी ने कहा कि यह हमला हमारे लिए एक संकेत है कि हमें संगठित होना होगा। अगर हम सब मिलकर खड़े नहीं हुए तो हमें अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से सुदर्शन चैनल ने बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे को उठाते हुए जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। चैनल के संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने इस विषय पर लगातार आवाज उठाई है, जिससे हिंदू समुदाय के बीच एकजुटता और जागरूकता बढ़ी है। और अब वही बात सीएम योगी ने भी दोहराई। हिंदुओं को अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए और एकजुट होकर अपनी रक्षा करनी होगी। कनाडा में हो रहे हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अगर अब भी नहीं जागे तो कहीं ये स्थिति अन्य देशों में भी उत्पन्न न हो जाए। हमें एकजुटता से आगे बढ़ना होगा ताकि हम अपनी संस्कृति, धर्म और अधिकारों की रक्षा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हिंदू सभा मंदिर में हिंदुओं पर हमले के बाद पीएम ट्रूडो ने इसकी निंदा की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ब्रैम्पटन की घटना पर कनाडा का हिंदू समुदाय गुस्से में लाल हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई पहला हमला नहीं है। हिंदू मंदिर पर हमले की पूरी श्रृंखला रही है और ट्रूडो की चिंता खोखली है। ये सब ट्रूडो का ही क्या धरा है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन का आरसी क्या। वीडियो में आप साफ खुद देख सकते हैं कि खालिस्तानी उपद्रवियों ने कैसे हिंदुओं को पीटा, लात घूसा, डंडों से जो हाथ में आया उससे हिंदू भक्तों पर हमला किया गया। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इन हिंदुओं की सुरक्षा की, लेकिन ट्रूडो की पुलिस उल्टा पीट रहे हिंदुओं पर बरस पड़ी। अब देखिए कैसे घसीटते हुए हिंदुओं को ले जाया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि ट्रूडो के दावा पर ये तस्वीरें मुंह नहीं छिड़ रही क्या? यह है कनाडा का लोकतंत्र, यह है सर्व समुदाय का आस्था की सुरक्षा का दोगलापन। ये और नहीं तो क्या है? ये मानवीय मूल्यों का हनन नहीं है। ये कनाडा की अर्थव्यवस्था, वहां के सामाजिक कल्याण में भारतीयों की भूमिका का मखौल नहीं है। खालिस्तानी विचारधारा के लिए ट्रूडो ऑक्सीजन है, आज से नहीं दशकों से। ट्रूडो अपनी राजनीतिक जरूरतों के लिए भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट के मसीहा बनना चाहते हैं। उनकी लिबरल पार्टी बात तो धार्मिक स्वतंत्रता की करती है, लेकिन अंदर खाने का वो खालिस्तानी विचारधारा की घोर समर्थक रही है। खालिस्तानियों के हितों के लिए वो भारत से भी विवाद बढ़ाने में संकोच नहीं करते। हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि ट्रूडो के आशीर्वाद से खालिस्तानी प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं पर, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रो खालिस्तानी इकोसिस्टम हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। हालांकि खुद ट्रूडो की छवि अपने ही लोगों के बीच खराब हो रही है, उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संतुलन ने मोर्चे पर फेल हो रहे ट्रूडो के मन में क्या है वो समझ से परे है। बटेंगे तो कटेंगे, यही मंत्र है, यही सुरक्षा कवच है। सनातन पर हो रहे हमलों का सही जवाब है ये।
याद है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था? जातियों में बटेंगे, इसका समय नहीं है, संगठित होने का समय है। अब इसी आदर्श वाक्य को संकल्प बनाकर ग्लोबली आत्मसात किया जा रहा है। कनाडा में भी यही हुआ। मंदिर पर हमला हुआ, हिंदू भक्तों को पीटा गया। बस इस अत्याचार पर अब हिंदुओं को जाग उठा है, सारे इकट्ठा हुए हैं और यह तय हुआ है कि खालिस्तानी उपद्रवियों से मुकाबला करना है तो एकजुट होना होगा, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। नतीजा देखिए, यह सोच कैसे कनाडा में हिंदू विरोध के खिलाफ चल रही है। खालिस्तानी आतंक के विरुद्ध एक आंदोलन बन गई है। देखते ही देखते कनाडा की सड़कों पर हिंदुओं की एकता दिखाई दे जा रही है। आपको दो तस्वीरों के माध्यम से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। खालिस्तानी उत्पात के सामने हिंदू एकता डटकर खड़ी होनी चाहिए, वरना ऐसे ही ट्रूडो के सरपरस्ती में खालिस्तानियों के उपद्रव का नंगा नाच बेरोक टोक चलता रहेगा। हिंदुओं पर हमले रोकने हैं, उनके दमन को रोकना है, तो यही मूल्य मंत्र है। एक रहना होगा। संगठन की शक्ति की कहानियां बचपन में कितनी बार पढ़ी है, लेकिन कभी जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, संगठन के नाम पर, दलों के नाम पर, विचार और सिद्धांतों के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर सियासत ने हिंदुओं को सिर्फ बांटा है। नतीजा क्या है हम और आप देख ही सकते हैं। इसलिए अब वक्त आ चुका है, जाग जाओ, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाओ हिंदुओं, क्योंकि सवाल सनातन के अस्तित्व का है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर नाराजगी सिर्फ हिंदू समुदाय में ही है। लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के हनन को लेकर ट्रूडो की चौतरफा थू-थू हो रही है। कनाडाई पत्रकार डैनियल बॉर्डमैन कहते हैं कि यह अच्छा नहीं है। आप जस्टिन ट्रूडो को नहीं जानते, उनके जाने में अभी 1 साल है और इसलिए खुद को संभाल ले। यही और भी बदतर होने वाला है, जबकि संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि श्री थानेदार ने खुलकर कहा है कि कनाडाई सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ये कनाडा में कुछ अल्पसंख्यक समूहों को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की तरह कनाडा में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकार है, उनके मानवाधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। पूरा बयान आप भी सुनिए। Clearly, the Canadian government is playing politics with this issue. It is trying to please certain minority groups in Canada and are against their attack on Hindus is purely a terroristic act, and Canada government's protection of these terroristic activities need to be deplored. They need to be opposed. The Hindu minorities in Canada, like Hindu minorities in Bangladesh, have a right. They're human rights, and they need to be protected. And I have done a lot in the United States Congress, and I have done a lot in terms of putting pressure on Biden administration to address these atrocities. I'm not sure this is optimistic, but I will say you do not know Justin Trudeau. There never is a rock bottom. You still have another year left of Trudeau to go, so brace yourselves. It's going to get worse, most likely. Yeah, I mean, hopefully a new government can come in and pull this out of a tailspin. I think a lot depends on the U.S. election. If Trump gets in, there could be a massive shift in the conservative movement in the West, because Trump seems to be the only one who even remotely understands India from our perspective. And the Canadian Conservatives are very good. They're very good at monkey see, monkey do. They're not very creative. They're not trailblazers in any way. They're a very scared party. भारत में इस हमले को लेकर गहरी नाराजगी है। राजनीति के गलियारों से लेकर सनातन के पहरियों तक इसे खुलकर हमले की कड़ी निंदा की गई है। अब भी देखिए भारत में कनाडाई भारतीय पर हमलों को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है। कनाडा में जो हालात बने हुए हैं, ये एक किसी मजहब की बात नहीं है। हिंदू हो, सिख हो, सबके लिए ये ट्रूडो साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। वहां पे जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, उनको 2 दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए, ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी
जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के। लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले की घटना चिंता की बात है। दीपावली के दिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के नाते एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि जो इंडो कैनेडियंस हैं वो वहाँ माइग्रेंट्स का सबसे बड़ा समूह है। उन्होंने कनाडा की प्रगति में चहुमुखी योगदान दिया है और अपने वक्तव्य में दिवाली पर प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यह भी कहा था कि हम इस भारतीय समुदाय को सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। यह दावा खोखला साबित हुआ है। हमको शक है कि इसका कारण है प्रधानमंत्री ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। उनके अपने दल के लोग भी उनसे कह रहे हैं कि वह त्यागपत्र दें और जाएं। उनका बहुमत खालिस्तानी सांसदों के समर्थन पे टिका है। ये हमले अचानक नहीं हुए हैं, इसके पीछे ट्रूडो और उनके खालिस्तानी भाइयों की लंबी मेहनत है। क्योंकि हर मोर्चे पर ट्रूडो का हाथ और पूरा संरक्षण खालिस्तानियों के साथ है, इसलिए पूरे खालिस्तानी पूरे कॉन्फिडेंस में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर पर अब तक ना जाने कितने बार हमले हो चुके हैं। कनाडा की डेमोग्राफिक चेंज इसकी कहानी बयां करती है और खालिस्तानियों पर ट्रूडो की मेहरबानी के पीछे उनका कौन सा हित छुपा है, इन तमाम सवालों के जवाब चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। चलते स्क्रीन की तरफ। देखिए कनाडा में मुस्लिम और सिख डेमोग्राफी। मुस्लिम जनसंख्या 2021 में कनाडा में मुस्लिमों की संख्या लगभग 1.8 मिलियन की थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 5% है। 2011 से 2021 के बीच में मुस्लिम जनसंख्या में 70% वृद्धि हुई है। यानी आप देखिए एक पॉपुलेशन सेंसस के बीच में 70% का ग्रोथ मिला है। फिर सिख जनसंख्या की बात करें तो सिख समुदाय की संख्या 2021 में लगभग 7,71,790 थी, जो कुल जनसंख्या की सिर्फ 2.1% है, यानी 2.1% है। फिर 2011 से 2021 तक 10 साल के बीच में सिख जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई है। फिर आधारभूत संरचना, कनाडा में मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। 2011 में कनाडा में लगभग 150 मस्जिदें थी, जबकि 2021 में यही संख्या 200 हो चुकी है, यानी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारे की संख्या भी बढ़कर 250 हो गई है, जिसमें से 8 गुरुद्वारे पर यह चीजें हो रही थी।